एवरीवन वेलकम माय चैनल रुद्रेव फैमिली ब्लॉग। आज 8 मार्च शिवरात्रि का दिन है। आज मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामना है। आज सुबह उठते मैंने पहले मार्केट चली गई थी क्योंकि पूजा का सामान मेरे पास कुछ था नहीं। तो सुबह पहले मैंने फूल मार्केट में गई जहाँ से फूल बेलपत्ते सिद्धि कुल जो शायद हिंदी में बेर बोला जाता है वो सब हमने फूल वाले से ही मिल गई थी। फिर वहां से मैंने चली गई थी फ्रूट मार्केट में। आज ज्यादा महंगी थी फ्रूट्स पर मुझे लेनी थी पूजा के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्रूट्स का भी सामान ले लिए थे। फिर घर आके पहले मेरा सारा सामान पूजा का मैंने सजा के मेरे हस्बैंड को दिए थे क्योंकि उसको पूजा करके ऑफिस जाना था। वो पूजा करके फिर ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट किए। मेरे घर पे शिव जी का मूर्ति है तो मैं हमेशा ही घर पे पूजा करती हूँ। तो पहले इसलिए मैंने पहले घर में पूजा कर लिया। फूल पत्ता से पहले मैंने शिव जी का पूजा किए। फिर उसके बाद मेरा गोपाल को मैंने भोग चढ़ाया। उसका भी पूजा करने के बाद सारे जितना भी मेरे पास भगवान है सबको पूजा करके मेरा थौरू को आरती दिया क्योंकि वो मेरा रटला है घर का। उसके बाद शंख से मैं मेरा पूजा खत्म किया। शंख बजा के एक्चुअली मैं पूजा खत्म किया। फिर उसके बाद मैं आज बाहर गई थी शिव जी की पूजा करने के लिए। ये मेरे कानपुर में आने के बाद पहली बार मैं जा रही हूँ बाहर पूजा देने के लिए क्योंकि मैं बाहर में कोई मंदिर वगैरह ज़्यादा मुझे पहचान नहीं था। जब से मैं यहाँ पे न्यू कॉलोनी में शिफ्ट हुई तब से मेरे जो परेशान है वही मुझे लेकर गई थी मंदिर में। मेरा बच्चा जो क्रेस है वो मेरी परेशान के पास ही ज़्यादा तक रहती है तो मेरा इतना भी झंझट नहीं रहता। मैं बहुत आराम से सब काम निपटा लेती हूँ। मेरे जो मंदिर पे मैं गई थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, बहुत पास में थी, जस्ट 2 कदम में थी मंदिर, पर मुझे पता नहीं थी। मंदिर बहुत बढ़िया था। मैं यहाँ पे इस मंदिर में सब देव देवी है। शिव जी का भी मूर्ति है, आपका बजरंग बली का मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी का मूर्ति है, शनि मंदिर का शनि देव का भी मूर्ति है। सब देव देवी का यहाँ पे मूर्ति है। यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने थोड़ा सा देख के बहुत हैरान हुआ कि अरे मेरे बाजू में इतने अच्छे एक मंदिर है जो मुझे पता नहीं थी। कोई बात नहीं, चलो एक न एक दिन पता चल ही गया हमको। मंदिर में घुसते ही पहले पैर धो लिया क्योंकि अंदर जाना था पूजा करने के लिए। मेरा बच्चा भी देखिए पैर धो रही, उसको भी पूजा करने जानी थी। तो वो पैर धो के फिर उसको लेकर गई मंदिर के अंदर। मंदिर में जाने पहले उसको जो उसका जो दीदी है लक्ष्मी वो उसको घंटी बजा रहा था पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना आवाज तेज आ उसको पसंद नहीं, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। कोई बात नहीं, फिर उसको लेके अंदर गई। अंदर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, पर बहुत अच्छा भी लग रही थी क्योंकि बहुत दिन के बाद इकट्ठा इतने लोगों के साथ में पूजा कर रही थी। कलकत्ता में जब मैं रहती थी तब हर साल मैं मंदिर पे जाके पूजा करती थी, पर कानपुर के आने के बाद वो नहीं कर पाती थी क्योंकि अकेले थी। जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे आस पड़ोस में ज़्यादा लोग नहीं रहती थी, तो इसलिए मैं अकेले जितना होता था मैं घर पे ही करती थी। बट यहाँ पे जब मैं शिफ्ट किया न्यू कॉलोनी की तरफ तो वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल क्योंकि वहाँ पे हर कोई हर ओकेशन पे कहीं ना कहीं जाने का मुझे मौका मिल जाता है किसी न किसी के साथ, जो मैं कलकत्ता पे करती थी। तो फिर इसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर दिया। अच्छा लग रही थी पूजा करने में। वो लक्ष्मी भी भाभी भी मेरे साथ था। देखिए मेरा लक्ष्मी की गोदी पे मेरा बच्चा है इसलिए वो पूजा अपने हाथ से नहीं कर पा रहा, तो मैं जब भी भगवान के ऊपर फूल पत्ते सब कुछ चढ़ा रही थी वो भी मेरा हाथ पकड़ के चढ़ा रही थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सारा पूरा मंदिर पे घूम के पूजा करके थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि उसका चप्पल थोड़ा दूरिया में था तो वही चप्पल लेने भाभी गई थी। तो उसको फिर निकलने के बाद उसको चप्पल पहना गई। उसको चप्पल पहनने में बहुत मजा आता है क्योंकि उसको लगता है कि चप्पल पहना तो अभी हम घूमने जाएंगे, तो जल्दी जल्दी चप्पल पहन लिया। फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए उससे। वहां से उसको देखिए कैसे उड़ा के लेकर आ रही थी। फिर घर पे आते ही देखी कि मेरा बच्चा मेरे लिए बाहर वेट कर रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। मैं ज़्यादातर उसको छोड़ के कहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ क्योंकि वो उसको परेशान होना मुझे पसंद नहीं है। बट वो बहुत समझदार हो गई आजकल, वो अकेले रहने का उसका आदत थोड़ा हो गई। अंदर रहता है बाहर रहता है, उसको अच्छे मज़े से रहता है वो यहाँ पे आके।